तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरीन असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 5 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंचन और हुआंग फू को दिखाया जाता है, जो लोग 10,000 वैली की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर हुआंग फू बोलता है, अरे लिंचन भाई वो कुमू मास्टर के बारे में सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि वो एल्डर हुआ हमें कुमू मास्टर के पास ले जा रहा है, बट मैंने सुना तुमने कुमू मास्टर के साथ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। अब यहाँ पर कुमू मास्टर 2 स्टार के एल्केमिस्ट बन चुकी है। बात यह है ना कि जो कुमू मास्टर है वो हमेशा ही अपनी एल्केमी भट्टी को फोड़ देते थे, जिसकी वजह से पूरे सेक्ट में वो बदनाम थे, इसलिए उनका डिसाइपल कोई नहीं बनना चाहता था। और ये लो हम लोग 10,000 स्वॉर्ड वैली में पहुंच गए। वहां पर गाइस हमें काफी ज्यादा बड़ी सी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है हाँ भाई इस स्वॉर्ड के आसपास तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो वहां पर जो हुआंग फू होता है वह कहता है हाँ भाई ये हमारे सेट के 5 सबसे बड़े ट्रेजर्स में से एक है, साथ ही साथ इसको अपने पीछे छोड़े थे। इस सेट के फाउंडर ने इस पूरी चीज का निर्माण किया था। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स वो आकर कल्टीवेशन करते हैं और अपनी स्वॉर्ड की नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स है, जैसे जैसे तुम हाई लेवल पर जाते जाओगे, पहाड़ ये जो पत्थर दिख रहा ना, तुम्हें ऊपर जाकर ऊपर बैठकर कल्टीवेशन करना है। बट अभी हम नए हैं तो हमें नीचे बैठकर ही कल्टीवेशन करना चाहिए और स्वॉर्ड की नॉलेज को अर्जित करना चाहिए। तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ लिंचन और हुआन फू वहां पर एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और स्वॉर्ड की नॉलेज के लिए कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर गाइस हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जो लिंचन पर नजर रख रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है भाई जाओ सीनियर वांग यान को इन्फॉर्मेशन भेज दो कि हमें लिंचन की लोकेशन मिल चुकी है, वो आकर इससे निपट ले। तभी दूसरा बंदा बोलता है भाई हमें लिंचन से निपटने के लिए सीनियर वांग के पास इन्फॉर्मेशन भेजना तो ठीक है, बट हम लिंचन को यहीं पर क्यों नहीं निपटा देते। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें वांग फैमिली से काफी ज्यादा बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेगा। भाई ज्यादा लालच ठीक नहीं है। मैंने लिंचन के बारे में सुना है कि उसने वांग फैमिली के साथ डायरेक्ट पंगा ले लिया है, साथ ही साथ उसने वांग निंग की कल्टीवेशन रूट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। भाई ये वांग फैमिली से पंगा ले सकता है तो ये बंदा सच में काफी ज्यादा जीनियस होगा। तब यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है हाँ भाई जीनियस तो होगा, बट ये अभी इस हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन किया है, साथ ही साथ ये पहली बार इस 10,000 स्वॉर्ड वैली में आया और स्वॉर्ड की कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा है। और तुम भी जानते हो कि जब यहाँ पर कोई बंदा स्वॉर्ड कल्टीवेशन में जाता है तो वो एक अजीब से दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो बंदा अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता, केवल स्वॉर्ड पावर ही चलती है। तो ये बंदा अभी नया है, उसको इतने स्वॉर्ड की क्या नॉलेज होगी, तो चलो उस दुनिया में चलते हैं और उसको वहीं पर निपटा देते हैं। तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ भाई तुमने सही बोला, चलो चलते हैं, हम लिंचन को छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ जहाँ पर लिंचन कल्टीवेशन कर रहा होता है वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसी के बगल में ही कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा अजीब से वर्ल्ड में पाता है, जहां पर काफी ज्यादा भयानक स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद थी। जहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है सच में भाई ये जगह तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, जो इस सेट के फाउंडर थे वो कितने ज्यादा स्ट्रांग थे यार। वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, बट वो नोटिस करता है कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा है। इस बात से लिंचन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है रुको एक बार मैं अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करता हूँ। और यहाँ पर लिंचन अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करता है तो ये ऐसा कर पा रहा होता है। तभी वहां पर जो हुआंग फू होता है वो भी आ जाता है और कहता है अरे लिंचन भाई मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, इस वर्ल्ड में केवल आप अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इस वर्ल्ड को खास इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर जो डिसाइपल्स हैं वो अपनी स्वॉर्ड कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सके। और यहाँ पर आप फिजिकली नहीं आए हुए हैं बल्कि आपका एक स्वॉर्ड फॉर्म आया हुआ है। बट आपको एक बात ध्यान देना होता है कि अगर यहाँ पर आपका कोई दुश्मन या किसी दूसरे डिसाइपल्स के साथ फाइट हो जाता है तो आपको अपने स्वॉर्ड फॉर्म को किसी भी हालत में बचाकर रखना होगा, क्योंकि अगर आपका एक बार यहाँ पर स्वॉर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाहर दुनिया में आपकी सारी स्वॉर्ड कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी गाइस वहां पर वो दोनों बंदे आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं अच्छा देखो यहाँ पर जो नोबड़े हैं वो भी स्वॉर्ड कल्टीवेशन के बारे में बातें होती कर रहे हैं क्या, और तुम ही हो क्या लिंचन जिसने वांग फैमिली के साथ पंगा लिया है। तभी वहां पर जो हुआंग फू होता है वो आगे बढ़ता और कहता है मेरा नाम है हुआंग फू और मैं स्टार सोडी अलायंस का मेंबर हूँ। और साथ ही साथ वहां पर जो हुआंग फू होता है वो इशारा लिंचन को देता है कि लिंचन भाई जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ये लोग पक्का ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। तो वहां पर वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता अच्छा देख रहे हो यहाँ पर जो हुआंग फू है वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है, और तुमने कहा कि तुम स्टार सोडी अलायंस के मेंबर हो, हम तुम्हारे अलायंस से डरते तो हैं बट इतने भी नहीं डरते, क्योंकि इस समय तुम्हारा जो लीडर है सीनियर भाई वो इस समय सेकुलेशन में और सेकुलेशन में कल्टीवेशन कर रहा है, इसीलिए अब हमें उतना डर नहीं है।
बट फिर भी हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा मेन टारगेट लिंचन है, तो सामने से हट जाओ। इस बात से हुआंगफू गुस्सा तो आता है, बट वहां पर जो लिंचन होता है वो हुआंगफू को शांत कराता और कहता है भाई मेरे मैटर में ना पड़ो, मैं इसको निपट लूंगा। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो आगे बढ़ता और कहता है क्या हाल है वांग फैमिली के कुत्तों, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसी के साथ उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तूने बोला वांग फैमिली के कुत्ता, चल आज मैं तुझे बहुत ही ज्यादा भयानक सबक सिखाने वाला हूँ, यहीं पर तेरे स्वॉर्ड फॉर्म को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है भोग क्या रहा है, जल्दी से मुझ पर अटैक करना, हिम्मत है तो मैं भी देखो कितनी ताकत है तेरे अंदर। तो बंदा तुरंत अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करता है और एक स्वॉर्ड का निर्माण करते हुए बोलता है चलो मैं दिखाता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंचन पर अटैक करता है। वहां पर लिंचन मुस्कुरा देता है और तुरंत अपनी बॉडी से अपनी भयानक स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता है। और जैसे उसकी स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होती है उसका दूसरा साथी कहता है भाई इसकी स्वॉर्ड एनर्जी तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे यहाँ तक प्रेशर फील हो रहा है, जल्दी से संभलो। बट तब तक लेट हो चुका होता है, लिंचन की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक है स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकलती है, पूरा आसमान में देख रहे दरारें पड़ जाती हैं। और इसी के साथ लिंचन एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। भाई ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो बंदा होता है उसका स्वॉर्ड फॉर्म वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर उसके दूसरे साथी को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है तूने मेरे साथी की स्वॉर्ड कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, भाई मैं तुझे इसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। और वो कांप भी रहा होता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है पहले तू तो बच, पहले तो अपनी चिंता कर भाई, मैं तेरे शॉर्ट फॉर्म को भी यही खत्म करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता और कहता है सीनियर वांग यान है, जल्दी से आइए मेरी हेल्प करिए। और आसमान के अंदर गाइस हमें वांग यान को दिखाया जाता है। जो वांग यान होता है वो भी स्वॉर्ड वर्ल्ड में एंटर करता है, तुरंत लिंचन पर अटैक करता और कहता है लिंचन तू ऐसा नहीं कर सकता। बट वहां पर जो लिंचन होता है वो दूसरे बंदे पर भी अटैक कर उसके स्वॉर्ड फॉर्म को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता और कहता है लो मैंने यहाँ पर कर दिया। और इसी के साथ हमें वांग यान को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है लिंचन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो लिंचन पर अटैक करता है बट लिंचन उसके अटैक को डॉज कर सीधे आसमान में दिखाई देता और कहता है वांग यान बाय बाय। और इसी के साथ वहां पर जो लिंचन होता है वो इस वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है। इस चीज को देखने के बाद वहां पर जो वांग यान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है लिंचन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे इसकी काफी ज्यादा भयानक सजा दूंगा। और इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी आंखें खोलता है। तो वहां पर जो हुआनफू होता है वो लिंचन से बोलता है लिंचन भाई जल्दी से यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं सारी चीजों का हैंडल कर लूंगा, यहाँ पर मेरी चिंता मत करो, मैं स्टार सोडली अलायंस का मेंबर हूँ। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता भाई अपना ध्यान रखना। और लिंचन वहां से चला जाता है। और इसी के साथ वहां पर जो वांग यान होता है वो आता है और वह लिंचन को ढूंढता और कहता है भाग गया यहाँ से। और वो अपने दोनों बंदों को देखता है, उसके दोनों बंदों की शॉर्ट कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यह देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है सीधे हुआंगफू पर करता है। हुआंगफू भी तुरंत वहां पर चोटिल हो जाता है। अगर तू सीनियर बाई की स्टार अलायंस का मेंबर नहीं होता तो आज तू मेरे हाथों से बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से पिटने वाला था। और इसी के साथ गाइस हमें सेट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो लिंचन होता है वो आगे बढ़ा होता है, तभी वहां पर जो वांग यान होता है उसके पीछे आ जाता है और कहता है लिंचन कहां तक बचकर भागोगे। वहां पर जो वांग यान होता है वो पीछे से लिंचन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। बट वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपने दोनों हाथों का यूज करते उसके अटैक को रोकता है। बट अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वहां पर जो लिंचन होता है वो पीछे घसट जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है लगता है अब इस वांग यान के साथ फाइट करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर जो वांग यान है वो सुवानियर रियलम के लेवल 3 का कल्टीवेटर है और यहाँ पर जो लिंचन है वो सुवानियर रियलम के लेवल 1 का कल्टीवेटर है। तो गाइस आगे क्या होने वाला है, सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सपेंशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।